नियंत्रक खाद्य औषधि प्रशासन के निर्देश पर कलेक्टर ने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए खोवा और मिठाई की जांच के लिए टीम गठित की है। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, तहसीलदार और नापतोल विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। निवारगंज स्थित खोवा मंडी में दुकानों से सैंपल लिए गए। जांच के बाद पता चलेगा कि मिठाई और खोए में कितनी मिलावट है। दोष पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच अधिकारी संजय गुप्ता ने बताया कि कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। त्योहार को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि ये बाहर से खोवा, मावा, पेड़ा, कुछ मिठाइयाँ बाहर से भी आ रही हैं जो संदेहास्पद। ऐसे संबंध में टीम गठित की गई है कलेक्टर महोदय द्वारा। एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, पटवारी साहब हैं, फूड डिपार्टमेंट, फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के लोग हैं, नापतोल विभाग के लोग हैं। हम सब मिलकर आज खोवा मंडी पे उपस्थित हुए हैं। तो संदेह का आधार पे हम लोगों ने खोवा, पेड़ा और मिठाइयों के नमूने लगातार ले रहे हैं। कल भी हम लोगों ने लगभग 16 नमूने लिए थे, आज वो नमूने ले रहे हैं। हमारे साथ के जो सहयोगी हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी, वो पाटन, सिहोरा एवं जिले के अन्य स्थानों में भी कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई त्यौहार तक जारी रहेगी। त्यौहार के बाद भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। मुकदमगंज स्थित एक सौंदर्य प्रसाधन की दुकान में कल रात लगभग 3:15 बजे अचानक आग भड़क गई, जो देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर गई और आसपास की दुकानों तक फैल गई। सूचना पर दमकल विभाग की 20 से 25 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग का कारण फिलहाल अज्ञात है और आर्थिक नुकसान का आकलन अभी नहीं किया गया है। चोट लगी है पहले से। अरे भैया एक मिनट, पूरी आग अंदर से लगते हुए बाहर आई है। ये बाहर लगी हुई आग नहीं है। जब ये अंदर से बाहर आई तो ये पूरे तार को जलाई इसने, स्पार्क करी इसने, पूरी ब्लास्टिंग हुई। उसमें हमारी भी नुकसान होते होते बचा है। पूरा हमारी बिल्डिंग भी पूरी जलती हुई बची है। बहुत मुश्किल से हम लोग इसको आग को काबू कर पाए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, 25 गाड़ियाँ लग चुकी, कम से कम 25 गाड़ियाँ रात और अभी सुबह 2 और खड़ी हुई हैं। इतनी गाड़ियों का पूरा हो चुका है। उसके बाद भी आग बंद नहीं हुई है। अभी भी इस तरफ के पूरे अभी भी आग पूरी लगी हुई है। जल गए हैं, गर्म की बेंटेक्स की शॉप है। लगभग 3-3:15 बजे रात्रि दरमियान मुकादमगंज स्थित एक दुकान पर फायर की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर 5 से 6 वाहन ऑफिस से रवाना किए गए। साथ में मैं भी था। आग बड़ी थी, चूँकि कर्मचारियों की कोशिश करते हुए उन्होंने आग पर काबू पाया। अभी वर्तमान में हमारा वहाँ काम चल रहा है। एक वाहन हमने दिया है, वहाँ फायर छोटा मोटा है अभी, तो उसको बुझाने का काम चल रहा है। आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने नगर निगम के लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले ठेकेदारों के गत 2 वर्ष से लंबित 40% बिलों का भुगतान किया। इस मौके पर ठेकेदारों ने महापौर का फूल माला से स्वागत किया और मिठाई खिलाकर आभार व्यक्त किया। महापौर ने कहा कि अगले 1 महीने में ठेकेदारों का 100 करोड़ रुपए तक का बकाया भुगतान किया जाएगा। ये कदम स्थानीय निर्माण कार्यों में तेजी लाने और ठेकेदारों को वित्तीय सुविधा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। चूंकि ऐसा कहा जाता है कि नगर निगम का भुगतान ठीक नहीं है। आप देख लीजिए, आज हमारे नगर निगम के वो ठेकेदार भाई जो हमारे पीडब्ल्यूडी का काम करते हैं, वो सब आज यहाँ मौजूद हैं। लोगों को 40% से लेकर 100% तक का भुगतान किया गया। इस नगर निगम जबलपुर 100 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान 1 माह के अंदर करने जा रही है। चाहे हमारे वो कर्मचारियों को लेकर भुगतान हो, चाहे हमारे ठेकेदारों को लेकर हो, चाहे आउटसोर्स का हो, चाहे वेतन हो। जबलपुर एक ऐसा नगर निगम है जहां पर पहली वर्किंग डे जो महीने की होती है 1 तारीख होती है, तो 1 तारीख को ही वेतन बढ़ता है। बाकी नगर निगमों में जो भी हो रहा हो मुझे नहीं पता, पर नगर निगम में कभी ऐसा पिछले 3 वर्षों में नहीं हुआ कि हमने दूसरी वर्किंग डे में कभी भी भुगतान किया हो। हम लोग 1 तारीख को ही अपने सभी लोगों का भुगतान करते हैं। इस बार हम लोगों ने 40% से लेकर 100% जो हम लोगों का कमिटमेंट था हमारे ठेकेदार भाइयों से, वो हम लोगों ने भुगतान किया और इसी तरीके से निश्चित तौर पर आगे भी चलेगा और जो बेहतर से बेहतर हो सकेगा वो प्रणाली हम लोग अपनाएंगे। 100 करोड़ का भुगतान हम लोगों ने इस माह जो किया है, इससे हमारी गाड़ी पूरी पटरी पर है। हम लोगों को अभी 40% पेमेंट हम लोगों को मिला है, तो हम सभी ठेकेदार संतुष्ट हैं और आगे भी हम लोग इसी प्रकार से चाहेंगे कि हमारी जल्द से जल्द पेमेंट हमारी पूरी होती जाए, जिससे ठेकेदारों को भी बर्डन, क्योंकि साल भर हम लोगों को लेबर को देना पड़ता है,
मटेरियल सप्लायर को देना पड़ता है। तो आज महापौर जी के प्रयास से आज हम लोगों को पेमेंट मिला है, इसके लिए हम महापौर जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी 264 ठेकेदार थे, उसमें पेमेंट हुई है। इसमें हमारे महापौर जी, हमारे MIC सदस्य और हमारे नगर निगम अध्यक्ष और प्रशासन सभी का सहयोग रहा है और महापौर जी का विशेष सहयोग रहा है। उन्होंने बिल्कुल एकजुट होकर हम लोगों की पेमेंट के लिए जो प्रयास किया है उससे हम बहुत संतुष्ट हैं, सारे ठेकेदार। जो विकास के कार्य रुके हैं वो गति पकड़ेंगे क्या? विकास के कार्य तो महापौर जी ने जिस दिन आश्वासन दिया था उसके एक दिन बाद ही हम लोगों ने चालू कर दिए थे। विकास के कार्य चल रहे थे। अब और हम लोगों के पास थोड़ा सा आर्थिक स्थिति सुधरी है तो विकास के कार्य आगे निरंतर होते रहेंगे। गुरुवार शाम डुमना एयरपोर्ट पहुंचे सूचना एवं प्रसारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री ने पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। इस दौरान मध्य प्रदेश मंत्री तुलसी सिलावट ने भी दुख जताया। ऐसी दुखद घटना हो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक तरफ हमारे परिजनों को सांत्वना देना, उनका ढाढ़स बढ़ाना हमारा दायित्व है और दूसरी तरफ कड़ी कार्रवाई, बस। ये दुखद घटना है। पूरे मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री स्वयं डॉक्टर मोहन यादव जी छिंदवाड़ा गए, पूरी सरकार उस परिवार के साथ, और उस पर मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में 17 सितंबर को हुए A1 एक्शन डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैक्ट्री में रशियन महिलाएं आईं जिन्होंने T-72 अर्जुन और T-90 भीष्म टैंक से मैंगो बम बनाने की ट्रेनिंग दी और फिल्मी गानों पर डांस किया। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर हुए इस डांस ने फैक्ट्री कर्मियों में आक्रोश बढ़ा दिया है। सूत्रों ने कहा कि ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। फैक्ट्री प्रबंधन इस मामले को दबाने की कोशिश में जुटा है। घटना ने सुरक्षा और संस्कृति पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। दशहरा पर्व के दौरान टेंट हादसे में हुए मौतों और चोटों के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए टेंट व्यवसायियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और कुछ को गिरफ्तार किया। इसके विरोध में आज टेंट व्यापारी संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि हादसे में उनका कोई दोष नहीं है, गलती समिति और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की थी। व्यापारी संघ ने निष्पक्ष जांच की मांग की और मामले में अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की। इस अवसर पर सभी पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। गढ़ा चल समारोह के दौरान एक ट्रेस दुर्घटना हुई। इसमें ट्रेस गिरने से एक महिला की मौत हो गई। हम सब टेंट व्यापारी उनसे सहानुभूति रखते हैं, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से दोषी एक टेंट व्यवसायी को बनाया गया, क्योंकि ट्रेस गिरने के कारण कुछ अन्य थे। एक मूर्ति में तार फंस गया, मूर्ति बहुत अधिक ऊंची थी, तार फंसने के कारण वो ट्रेस गिर गया। उसके अलावा वहाँ पे भीड़, अत्यधिक भीड़ थी। उसके बाद वहाँ पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये सभी कारण को अनदेखा करते हुए खाली अपनी बलाएं टालने के लिए एक टेंट वाले को दोषी बनाया गया और उस पर गंभीर धाराएं लगाकर जेल भेज दिया गया। हमारी प्रशासन से मांग है कि इस मामले की पुनः विवेचना कर जल्द से जल्द हमारा टेंट व्यवसाय रहा और आगे भविष्य में टेंट व्यवसायियों पर अनर्गल मामले न बनाए जाएं। नवरात्र दशहरा से पहले थाना प्रभारी पनागर विपिन ताम्रकर ने बताया कि पनागर थाना अंतर्गत मजगवा गांव से करीब 35 मजदूरों को काम के लिए महाराष्ट्र ले जाया गया था, जहां उन्हें बंधक बनाकर काम कराया जा रहा था, जिसकी जानकारी मजदूरों के परिजनों द्वारा पनागर विधायक को दी गई। पनागर विधायक को जानकारी लगते ही तुरंत मामले को पनागर पुलिस के संज्ञान में लाया गया और त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए, जिसके पश्चात पनागर पुलिस द्वारा महाराष्ट्र में बंधक रहे करीब 35 मजदूरों को छुड़ाकर पनागर में उनकी घर वापसी कर परिवार के सुपुर्द किया गया। साथ ही इस मामले से जुड़े तथ्यों की पूर्णतः जांच की जा रही है, जिसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग को ले गए थे सर गन्ना कटाने के लिए, लेकिन गन्ना नहीं कटवाए, सोयाबीन कटवाए हैं। तो अब है तो जोन काम करे थे, थोड़ा बहुत पैसे दिए, उसमें हम लोग खाए पिए और फिर बाद में है तो काम करे, गेट टाइम ले जाते रहे काम कराने, और है तो जोन मिले, अब जोन अभी करे हैं तो वे नहीं मिले। यहाँ दशहरे से लगभग 5-6 दिन पहले कुछ मजदूरों को
जो श्रमिक अकुशल श्रमिक थे उनको ले जाकर महाराष्ट्र में बीड जिले में काम में लगाया गया था, जहां उनके द्वारा बाद में इनके परिजनों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ये मजदूर वापस आना चाहते हैं, मगर जिनके पास ये काम कर रहे हैं वो आने देने में आनाकानी कर रहे हैं। लिहाजा जब ये सूचना विधायक महोदय पनागर को प्राप्त हुई तो उनके द्वारा ये सूचना पुलिस थाना पनागर को दी गई और उसी सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय से निर्देश प्राप्त करते हुए इनको सकुशल घर वापसी कराई गई। सर लगभग कितने मजदूर थे जो वहाँ बंधे हुए? ये 34 मजदूर हैं, कुल महिला पुरुष। इन्हें ले जाने वाला इनका स्रोत क्या था? ये महाराष्ट्र से 2 लोग आए थे, उनके द्वारा इनको बातचीत करके ले जाया गया था। सर अभी आरोपियों की क्या गिरफ्तारी की गई? आरोपियों के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी, इसमें विधि संगत कार्रवाई की। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के तत्वाधान में हजारों केंद्रीय कर्मचारियों ने सतपुला में गुब्बारे छोड़कर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल के आह्वान पर कर्मचारी सरकार तक संदेश पहुंचा रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य एनपीएस यूपीएस को स्क्रैप करना, 8वां वेतन आयोग जल्दी लागू करना और आयुध निर्माणियों का निगमीकरण रद्द करना है। फेडरेशन के मुख्य संयोजक राकेश राय ने दिल्ली में पेंशन सचिव के सामने यूपीएस की खामियां रखी और आश्वासन लिया, यदि पुरानी पेंशन जैसी व्यवस्था नहीं हुई तो 9 नवंबर को जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। एनपीएस मुर्दाबाद, 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 यूपीएस मुर्दाबाद, 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 पीसीएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, अब ये संघर्ष लगातार जारी है। जब तक हम लोगों का ओपीएस चालू नहीं गवर्नमेंट करती, हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। इसलिए हम लोग 9 नवंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर कार्यक्रम है, जिसके अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल हैं। उनके तत्वाधान में हम लोग 9 नवंबर को दिल्ली के लिए तैयारी है। मैं मनीष चौरसिया, चार्जमैन गन कैरेज फैक्ट्री। आज हम लोग यहाँ पे सभी एकत्रित हुए हैं और ध्यान आकर्षण कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर गुब्बारे छोड़े गए हैं, ताकि ये हमारा जो संदेश है ये भारत सरकार तक पहुँचे कि जो मेन जो हमारा इसमें जो यूपीएस की एनपीएस की और यूपीएस की जो उन्होंने अभी ये किया हुआ है, इसकी जगह पर ओपीएस हमें दिया जाए या यूपीएस को ही पूरा संशोधन करके ओपीएस की तरह हमको दें तो हम उसको स्वीकार करेंगे। अदरवाइज़ ये हमारे लिए यूपीएस जो है अभी फ़िलहाल किसी भी हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। तो हम सरकार से इस चीज़ का मांग करते हैं कि वो ओपीएस दे या फिर हूबहू इसको पूरे तरीके से संशोधित करके यूपीएस को ओपीएस की तरह करें। गोरखपुर पुलिस ने शुक्रवार रात सट्टा किंग कैलाश चक्रवर्ती और उनके 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। कैलाश के खिलाफ 25 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी अपने 3 मंजिला बंगले के नीचे बनाए कमरे में सट्टा पट्टी चलाता था। पुलिस मुखबिर की सूचना पर छापा मारते हुए दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची और सट्टा हिसाब किताब के साथ 3 लोगों को पकड़ा। सीएसपी एमडी नगोतिया ने बताया कि कैलाश ने वर्षों से सट्टा खेला और करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, उधर बैठ, दूर बैठ जाओ बेटा, जाओ सर्चिंग करो, चलो जाओ राघवन। पहले खोल लेते, इतना काहे को परेशान होते बताओ? इतनी सी बात, बस 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 बस। तो बहुत बड़ी बात है तुम्हें पकड़ना बात है। आपको जबरदस्ती लगाया आपने। सट्टा चल रहा था। कब से खेल रहे हो? 1.5 महीने से। किस तरह से खेलते हैं? पर्ची का सट्टा चलता है सर। और आप खिलाने वाले हैं कि खेलने वाले? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हो? किसका है यहाँ पे? कैलाश कुमार का सट्टा है। 300 रुपये दहाड़ी में मैं काम करता हूँ। कितने लोग हैं आपके साथ? 2 लोग और। ये काफ़ी दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी। हमारे मोहल्ला में कैलाश कुमार नाम का व्यक्ति है, जो हमारे गोरखपुर थाने का गुंडा रिकॉर्ड में इसका नाम है। वो काफ़ी समय से ये लुका छुपा करके दरवाज़ा बंद करके और अंदर सट्टा का काफ़ी दिन से अवैधानिक कृत्य कर रहा है। आज मुखबिर की सूचना पर थाना गोरखपुर के स्टाफ के साथ में, चौकी रामपुर के स्टाफ के साथ में आकर यहाँ पर रेड कार्रवाई करी। काफ़ी देर तक आवाज़ लगाए, इन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोले तो मजबूरी में हमें दरवाज़ा खोलना पड़ा
और जाकर के सर्च करें तो सट्टा खिलाने वाले 3 व्यक्ति रंगे हाथ पकड़े गए और ऊपर वाले कमरे में जो घर का मालिक है, जो जिसके द्वारा सट्टा खिलाया जा रहा है, कैलाश कुमार, वो भी मिला है। और आप देख ही रहे हैं कि सट्टा पर्ची, लाखों की सट्टा पर्ची का हिसाब किताब है इसमें, और नकदी भी अभी कुछ मिली है, सर्चिंग चल रही है अभी।